नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। रामनगर में स्थित स्लॉटर हाउस का ठेका नगर पालिका प्रशासन की ओर से नियमों के तहत दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि यहां पर मानक के तहत जानवर नहीं काटे जा रहे हैं। इसी के साथ ही नियमों के खिलाफ मांस को उत्तर प्रदेश के अलावा विदेशों में भी सप्लाई किया जा रहा है। तो वहीं कई ग्रामीणों को आरोप ये भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले सिंचाई नहर में कटे हुए जानवरों का खून और अन्य गंदगी डाली जा रही है, जिससे सिंचाई नहर में जाने वाला पानी प्रदूषित होने के साथ ही पालतू जानवरों को खतरा उत्पन्न कर रहा है। वहीं इस मामले में शिकायत भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी की ओर से 3 दिन पहले रामनगर पहुंची जिलाधिकारी वंदना सिंह से की गई, जिससे भाजपा नगर अध्यक्ष का आरोप था कि स्लॉटर हाउस में मानक के तहत 25 जानवर ही काटे जा सकते हैं, लेकिन यहां पर 200 जानवर काटे जा रहे हैं और इन जानवरों का मांस नियमों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और विदेशों में भेजा जा रहा है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर पालिका ईओ महेंद्र कुमार की ओर से ठेकेदार से इसकी चाबी लेकर यहां पर कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई और कर्मचारी की देखरेख में इसका संचालन हो रहा था। बताया जा रहा है कि बीती रात एसडीएम राहुल शाह और अन्य अधिकारियों ने स्लॉटर हाउस में छापेमारी की और यहां कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये अनियमितताएं पूरी नहीं होंगी तब तक स्लॉटर हाउस के संचालन बंद करने के निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दिए गए हैं। स्लॉटर हाउस को लेकर लगातार शिकायत आ रही है कि मानक से ज़्यादा जानवर काटे जा रहे हैं और रामनगर के अलावा जो है यूपी और विदेशों में जो है मांस की सप्लाई की जा रही है। आपके द्वारा कार्रवाई भी की गई, किस प्रकार की कार्रवाई की गई? इसमें शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों के क्रम में आज सुबह प्रातः 4 बजे के करीबन वहाँ का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में ये पाया गया कि जो उनकी क्षमता है 25 जानवर की, अंदर 25 जानवर ही पाए गए, लेकिन अन्य प्रकार की जो अनियमितताएँ हैं वो पाई गई। जैसे कि जानवरों को मारने से पहले स्टन गन से बेहोश किया जाना है, उसके बाद इसको काटा जाना होता है, लेकिन वहाँ पर उनको बिना बेहोश के ही काटा जा रहा था। उसके अलावा जो खून है, जो उसकी खाल होती है या उसकी आंतें होती हैं, उनका भी नियमानुसार निस्तारण नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा जो विभिन्न लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं उनका भी प्रॉपर रिकॉर्ड की तरह मेंटेन नहीं किया जा रहा था और ना ही ये क्लियर हो पा रहा था कि कौन व्यक्ति कहाँ से लेके आ रहा है और कहाँ लेके जा रहा है। इसका कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं पाया गया। अभी तत्काल ये निर्देश दिए हैं नगर पालिका को कि जब तक ये सारी अनियमितताओं को दूर नहीं करते तब तक इसका संचालन रोक दिया जाए। सर, जैसे देखा जा रहा है कि जो पूरी शिकायतें मिली है, माननीय डीएम महोदय ने संज्ञान इसमें लिया कि लगातार जो 200 से ज़्यादा अधिक जानवर कर रहे थे, उसमें पशु चिकित्सालय की भी कहीं ना कहीं भूमिका संलिप्त है। जो उनका एंटीमोर्टम चेकअप होता है, जिसमें कि जानवर को लाने से पहले पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, उसकी उम्र देखी जाती है कि छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है। तो रजिस्टर हमारे पास पंजिका थी, पंजिका के हिसाब से सभी का मेडिकल जो ऑफिसर हैं हमारे वेटनरी के, उनके द्वारा परीक्षण किया गया था। लेकिन क्योंकि इसमें ये शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, तो इसमें कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे कि सीसीटीवी के सामने ही उनका सभी का मेडिकल चेकअप हो जाए। ऐसे जहाँ पे मेडिकल चेकअप रूम होगा उसमें सीसीटीवी कैमरा लग जाए और उसकी रिकॉर्डिंग के नियमित रूप से मॉनिटर किया जाए कि प्रॉपर ढंग से चेकअप हो रहा है कि नहीं। तो वर्तमान में सर जो स्लॉटर हाउस है, माना जाए कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पर्याप्त संख्या में नहीं है। जिन स्थानों पर लगाए जाने चाहिए उन स्थानों पर नहीं है। जहाँ पे स्लॉटर हो रहा है उसके अंदर नहीं है। 2 गेट हैं, एक ही गेट पे है। जहाँ पे मेडिकल चेकअप हो रहा है उस स्थान पे कैमरे नहीं है। तो इससे ये पुष्ट कर पाना कि उनका सबका प्रॉपर चेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो जब तक ये सारी अनियमितताओं का ये पूरा निराकरण नहीं करते हैं तब तक हमने संचालन पर रोक लगाने। तो स्लॉटर हाउस में भैंसें काटी जा रही है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आपके द्वारा मामला डीएम के संज्ञान में लाया गया और किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, समीक्षा बैठक में मैंने इस मामले को उठाया था जब डीएम महोदय यहाँ पर आए थे, तो विधायक जी भी थे। तो इसमें लगातार शिकायत मेरे पास कुछ दिनों से आई कि बाहर से पशुओं को वाहन से लाया जा रहा है और गैस गोदाम के पास जो स्लॉटर हाउस है उसमें जो है उनको काटने के बाद मशीन से फिर वापस ले जाया जा रहा है, वाहन से लाना और फिर ले जाना। तो 25 का मानक है, जो टेंडर की शर्तों में जो 18 नियम है उसमें साफ साफ लिखा है अगर बाहर को आप निर्यात करोगे तो टेंडर कैंसिल होगा। लेकिन बिना मानकों की अनदेखी की जा रही है।
खताड़ी में 12 दुकानें और गुलागट्टी में 4, 16 दुकानें, 25 का इनका मानक है और उसको भी ये पूरा नहीं कर रहे हैं। तो बार बार शिकायत आना और जो सिंचाई की नहर है उसमें खून और गंदगी बहना और गांव वाले लगातार इसकी शिकायत करके वहाँ के लोग बदबू से बड़ा परेशान थे। तो इसमें कई अनियमितताएं पाई गई। तो हमने इसको डीएम महोदय के समक्ष रखा तो उन्होंने तत्काल ईओ साहब को कहा कि आप इसकी चाबी अपने पास ले लीजिए। ठेकेदार से चाबी ले ली गई है और उसके बाद उसमें कार्रवाई हुई है और चाबी इनके पास आ गई। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कहीं ना कहीं अभी भी हमें इसमें शक है कि 80% काम हुआ है, 20% काम होना है, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, विदेश को एक्सपोर्ट हो रहा है ये माल। यानी कि यहाँ से इतनी चौकियाँ पड़ती हैं, कैसे ये माल जा रहा है और कैसे ये वहाँ से लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें घपला था। और आप देखिए कि 1:30-2 बजे से वहाँ बाजार लगा रहता है, बाहर से गाड़ियाँ आती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों की संलिप्तता है। तो जो डॉक्टर है छोटे छोटे बच्चे भी काट रहा है, जैसे टाइगर के लिए रेस्क्यू सेंटर में जाता है तो छोटे छोटे बच्चे भी काटे जा रहे हैं। ऐसी भी शिकायत है, डॉक्टर उसमें कुछ जो है लापरवाही कर रहे हैं और डॉक्टर की लीपगति बताई जा रही है। तो इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और इसमें एक जांच होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मानक कितने का और कितनी गाड़ी आ रही है? मानक है आपका 25 का, जो 25 का मानक है। और लेकिन 200 भैंसें वहाँ पर काटी जा रही हैं। 200 भैंसें, आप मानिए 200 भैंसें डेली वहाँ पर रात को काटा जाना समान है। मानक केवल 25 का है, तो मानक की अनदेखी हो गई है बिल्कुल। रामनगर में स्लॉटर हाउस की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर मामला जिलाधिकारी वंदना सिंह के समीप संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि रामनगर स्लॉटर हाउस में जो लोगों की शिकायतें की जा रही थी उसमें बताया था कि और विदेशों में भी मीट की सप्लाई करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश के बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्लॉटर हाउस की चाबी लेकर नगर पालिका के कर्मचारियों के सामने जानवरों का कटान किया जा रहा था। इस मामले को लेकर बीती रात एसडीएम राहुल शाह ने अचानक स्लॉटर हाउस में छापामार कार्रवाई करते हुए काफी अनियमितताएं पाई हैं। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि जब छापामार कार्रवाई की गई तो स्लॉटर हाउस में मानक के तहत 25 ही जानवर मिले, लेकिन इसके अलावा कई प्रकार की अनियमितताएं मौके पर वहाँ पाई गई। उन्होंने बताया ना तो सीसीटीवी कैमरे मिले और न ही खाल जो होती है जानवरों को कटने के बाद जो उनकी हड्डी होती है उसका निस्तारण करने की कोई भूमिका वहाँ देखी। और उन्होंने बताया कि काटने से पहले जिस प्रकार जानवर को बेहोश किया जाता है वो भी कार्रवाई वहाँ नहीं की जा रही थी। उन्होंने बताया कि इसकी एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भी भेजी जा रही है। अग्रिम आदेशों तक स्लॉटर हाउस का संचालन बंद रहेगा। वहीं नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि जिस तरह मानक के तहत ठेका दिया गया था, मानक के अनुरूप वहाँ कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अभी आदेश जो एसडीएम रामनगर का कहना है उसमें कहना है कि अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उप जिलाधिकारी का आदेश मिलने के बाद नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आदेश मिलने के तुरंत बाद जो आदेश होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।